सर्दियों की वो सुबह जहां धुंध के अंदर गांव सांस ले रहा था, वहां हर घर में सिर्फ नाश्ता नहीं पक रहा था, बल्कि यादें पक रही थीं। ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि ये कहानी है मोहब्बत, सब्र और बांटने की। आखिर वहां के रहने वाले लोग एक दूसरे का किस तरह ख्याल रखते थे? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। सर्दियों की सुबह थी, जिसकी वजह से गांव आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। धुंध ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी ने पूरे गांव पर सफेद चादर उड़ा दी हो। हर तरफ खामोशी और ठंडी सरसराहट थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने से पहले ही आग जलाकर बैठ जाते, ताकि आते जाते लोग हाथ सेक सकें और सर्दी की शिद्दत को कम कर सकें। यही वजह थी यहाँ के रहने वाले लोगों की, जिन्हें सर्दी पसंद थी, क्योंकि ये लोगों को एक दूसरे के करीब जो ले आती है। असल में इस गांव की रस्म थी कि सुबह का नाश्ता पूरा गांव मिलकर करता था। इसी वजह से गांव के हर घर में औरतें सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी करने में मशगूल थीं। कोई जल्दी नहीं थी। सर्दियों का खाना भी सब्र मांगता है, ये सब जानती थी। इसी वजह से गर्म तवों पर पराठे पक रहे थे। असल में पहले से ही तय शुदा था कि गांव के कौन से घर पराठे तैयार करेंगे और कौन से घर सालन तैयार करेंगे। बस पराठे जो कि तैयार हो चुके थे, इसलिए अब बारी थी सालन की। आखिरकार नाश्ते की तैयारी मुकम्मल हुई। गर्मा गर्म पराठे और सालन से भाप उठ रही थी, और इसके साथ पूरा गांव महक रहा था, क्योंकि ये खुशबू भूख से ज्यादा दिल को गर्म कर रही थी। गांव के बड़े बुजुर्ग जो कि पहले से ही आग जलाकर बैठे थे, अब गांव के बच्चे भी उनके पास आकर बैठ गए और हाथ सेकते हुए इंतजार करने लगे, क्योंकि बच्चों को नाश्ते से कम बल्कि इकट्ठे बैठने का इंतजार ज्यादा था। उधर अम्मा भी, जो गांव की सबसे बड़ी औरत थी, वो गांव में नई आने वाली बहुओं को बिठाकर समझा रही थी कि देखो बेटियों, ये रस्म तुम लोग भी हमेशा कायम रखना। असल में इसका मकसद ये है कि यहाँ के रहने वाले अमीर लोग जो इसकी हैसियत रखते हैं, वो अपने घरों से नाश्ता बनाकर लाते हैं, और दो गरीब लोग जो हैसियत नहीं रखते, वो इन सब नाश्तों का मज़ा अच्छे से ले सकते हैं, वो भी बिना पैसों के। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि हम सब मिलकर एक दूसरे को समझ सकेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ज़िंदगी गुजारने का असल मकसद भी यही है कि दूसरों का ख्याल रखा जाए, उनकी ज़रूरतों को समझा जाए। अब दस्तरखान लग चुका था, मर्द हजरात बैठ चुके थे, और गांव की औरतें अपने अपने घरों से नाश्ता लेकर आ रही थीं, ताकि सब मिल बैठकर मज़े के साथ नाश्ता कर सकें। आहिस्ता आहिस्ता गांव के सभी आस पड़ोस के लोग आने लगे। कोई खाली हाथ नहीं आया था। कोई मुस्कुराहट लाया, कोई नाश्ता लाया, तो कोई दुआएं लाया, और यही गांव की असल पहचान थी। अब पूरा गांव मिलकर एक ही दस्तरखान पर बैठ गया। ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा, ना कोई काले रंग का और ना ही कोई सफेद रंग का। सबकी हैसियत एक जैसी थी, क्योंकि जब दिलों से फर्क खत्म हो जाए, तो सर्दी भी ज़ाहरी फर्क को खुद ब खुद खत्म कर ही देती है। अब जब नाश्ता बांटा गया, तो सबको एक जैसा दिया गया। किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, बल्कि ये बराबरी थी, और सबके लिए एक खामोश सबक भी कि एक दूसरे का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है। नाश्ता कर लेने के बाद बच्चे खेलने में मसरूफ हो गए, और बड़े लोग वहाँ एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी अपनी बातें करने में मसरूफ हो गए, क्योंकि एक दूसरे को यही जानने का मौका था कि कौन इस वक्त किस हाल में है। असल में मिलकर नाश्ता करने की बड़ी वजह भी यही थी कि एक दूसरे के साथ मिलकर बैठेंगे तो दूसरों के दुख को समझेंगे, सुनेंगे, और उनके दिल को हल्का होने में मदद करेंगे। अब गांव के नौजवान मर्द हजरात आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने कामों पर चले गए, और जो बुजुर्ग हजरात थे, वो एक दूसरे के पास बैठकर अपने अपने पुराने दिनों की बातें शुरू करने लगे, क्योंकि सर्दियों की कहानियां हमेशा दिल के करीब होती हैं। इसके बाद गांव के बच्चे जब खेल कूद कर थक गए,
تو وہ بھی بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور خاموشی سے ان کی کہانیاں سننے لگے، کیونکہ یہ کہانیاں کتابوں میں نہیں ملتی، بلکہ یہ ناشتوں کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں۔ سورج اب اچھے سے نکل آیا تھا، دھند بھی آہستہ آہستہ ہٹ رہی تھی، مگر وہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں گرمی ابھی بھی باقی تھی، کیونکہ ان کے دل کے اندر دھوکہ، فریب وغیرہ نہیں تھا۔ سب نے جو کہ اچھے سے ناشتہ کر لیا تھا، اور اب گاؤں کی سبھی عورتیں مل کر برتن دھونے میں مصروف ہو گئیں، کیونکہ یہ ناشتہ سب کے لیے کافی تھا اور ان سب کے دل بھی بھرے ہوئے تھے۔ ناشتے کے برتن دھل جانے کے بعد اب سب لوگ مل کر گاؤں کو صاف کرنے لگے تھے، کیونکہ دلوں کی صفائی تو ہو چکی تھی اور اب باری تھی گاؤں کو صاف کرنے کی۔ سردیوں کے دن کا یہ ناشتہ تو ختم ہوا، مگر اس کی گرمی دن بھر ساتھ رہی، اور یہی اس گاؤں کی اصل طاقت تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب لوگ اکٹھے بیٹھ کر سادگی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو دلوں کی سردی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حیثیت کا کوئی فرق نہیں رہتا۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.